बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव पुराण सुनाते हैं और शिव पुराण के उपाय भी हम आपको बताते हैं। अगर आपको संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891969529 पर कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको शिव महापुराण में काल का परिमाण एवं त्रिदेवों के आयुष्मान का वर्णन की कथा सुनाते हैं। आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। ऋषिगण बोले, इस काल में किस प्रमाण के द्वारा आयु गणना की कल्पना की जाती है और संख्या रूप काल की परम अवधि क्या है? वायुदेव बोले, आयु का पहला मान निमेष कहा जाता है। संख्या रूप काल की शांत्याति कला चरम सीमा है। पलक गिरने में जो समय लगता है उसे ही निमेष कहा गया है। उस प्रकार के 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र कहा जाता है। मास 30 दिन रात का तथा 2 पक्षों वाला होता है। एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र होता है, जिसमें रात्रि कृष्ण पक्ष और दिन शुक्ल पक्ष माना जाता है। 6 महीनों का एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है, जिसे लौकिक मान से मनुष्यों का वर्ष कहा जाता है। यही एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र होता है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि एवं उत्तरायण दिन होता है। मनुष्यों की भांति देवताओं के भी 30 अहोरात्रों को उनका एक मास कहा गया है और इस प्रकार के 12 महीनों का देवताओं का भी एक वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष जानना चाहिए। उसी दिव्य वर्ष से युग संख्या होती है। विद्वानों ने भारतवर्ष में 4 युगों की कल्पना की है। सबसे पहले कृतयुग, सतयुग, इसके बाद त्रेता युग होता है, फिर द्वापर तथा कलयुग होते हैं। इस प्रकार कुल ये ही 4 युग हैं। इनमें देवताओं के 4000 वर्षों का सतयुग होता है। इसके अतिरिक्त 400 वर्षों की संध्या तथा इतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। अन्य 3 युगों में वर्ष तथा संध्यांश में एक एक पाद क्रमशः 1000 तथा 100 कम होता है। अर्थात त्रेता 3000 वर्ष का, उसकी संध्या एवं संध्यांश 300 वर्ष के, द्वापर 2000 वर्ष का तथा उसकी संध्या एवं संध्यांश 200 वर्ष के और कलयुग 1000 वर्ष का तथा उसकी संध्या एवं संध्यांश 100 वर्ष के होते हैं। इस तरह संध्या एवं संध्यांश के सहित चारों युग 12000 वर्ष के होते हैं। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा जाता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर कहा जाता है। एक कल्प में 14 मनुओं का आवर्तन होता है। इस क्रम योग से प्रजाओं सहित सैकड़ों हजारों कल्प और मनवंतर बीत चुके हैं। उन सभी को न जानने के कारण तथा उनकी गणना न कर सकने के कारण क्रमबद्ध रूप से उनके विस्तार का निरूपण नहीं किया जा सकता। एक कल्प के बराबर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया है तथा यहाँ पर 1000 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा जाता है। ऐसे 8000 वर्षों का ब्रह्मा का एक युग होता है और पद्म योनि ब्रह्मा के 1000 युगों का एक संवन होता है। 1000 सवनों का 3 गुना तथा उस 3 गुना का भी 3 गुना अर्थात 9000 सवनों का ब्रह्मा जी का कालमान कहा गया है। उनके एक दिन में 14, एक मास में 420, एक वर्ष में 5040 तथा उनकी पूरी आयु में 5,40,000 इंद्र व्यतीत हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु के
एक दिन प्रियतन विष्णु रुद्र के, एक दिन प्रियतन रुद्र ईश्वर के, एक दिन प्रियतन और ईश्वर सत नामक शिव के एक दिन प्रियतन रहते हैं। यही साक्षात शिव के लिए काल की संख्या है। उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। इनकी पूर्ण आयु में पूर्वक क्रम से 5,40,000 रुद्र हो जाते हैं। उन साक्षात सदाशिव के द्वारा ही वह कालात्मा परिवर्तित होता है। हे ब्राह्मणों, सृष्टि के कालांतर का मैंने वर्णन कर दिया। इतने काल को परमेश्वर का एक दिन जानना चाहिए और उतने ही काल को परमेश्वर की एक पूर्ण रात्रि भी जाननी चाहिए। सृष्टि को दिन और प्रलय को रात्रि कहा गया है, किंतु उनके लिए न दिन है और न रात्रि, ऐसे समझना चाहिए। ये औपचारिक व्यवहार तो लोक के हित की कामना से किया जाता है। प्रजापति नानाविध शरीर, सुर असुर, इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत, तन मात्राएं, भूतादि, अहंकार, देवगणों के साथ बुद्धि, ये सब धीमान परमेश्वर के दिन में स्थित रहते हैं और दिन के अंत में प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद रात्रि के अंत में पुनः विश्व की उत्पत्ति होती है। जो विश्वात्मा है और काल, कर्म तथा स्वाभाविक अर्थ में जिनकी शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और जिनकी आज्ञा के अधीन ये समस्त जगत है, उन महान शंकर को नमस्कार है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, 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 हर हर